लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ऐसी म्यूजिक कंपोजर जोड़ी जिनका नाम फिल्म के साथ जुड़ना ही फिल्म के म्यूजिक के हिट होने की गारंटी होता और डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते कि म्यूजिक इनका ही हो फिल्म में। इनकी दी हुई धुनों के खजाने की बात करूं तो इस खजाने का हर मोती यानी हर गीत उसकी बात घंटों हो सकती है, लेकिन आज इस सेगमेंट में बात करूंगी जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने पहली बार राज कपूर साहब के साथ काम किया था। फिल्म थी 1973 की बॉबी, रील नहीं रियल स्टोरीज में। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपना नाम इंडस्ट्री में खूब बना चुके थे, लेकिन आरके बैनर के लिए म्यूजिक देना एक माइलस्टोन तो था इनके करियर का। प्यारेलाल जी कहते हैं, हम एक फिल्म के ट्रायल के लिए गए थे। इंटरवल में हम बाहर आकर बैठे तो मुकेश जी आए, प्यार से बाहें खोलकर बोले, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। राज साहब एक फिल्म बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम म्यूजिक दो। और प्यारे जी ने कहा, हम दोनों यानी कि लक्ष्मी जी, प्यारे जी, इन्होंने एक दूसरे को बिना देखे ही कहा, अरे नहीं नहीं। इसका कारण ये था कि शंकर जयकिशन जी बहुत कम उम्र में चल बसे थे और शंकर जी अकेले थे। लक्ष्मी जी जयकिशन जी के बहुत बड़े फैन थे। उनकी कई बातों को, उनके स्टाइल को इन्होंने अपनाया हुआ था, जैसे कॉलर ऊपर करके रखना, घड़ी राइट हैंड में पहनना जयकिशन जी किया करते थे। इन्होंने कहा कि शंकर जी अकेले हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम म्यूज़िक दें, क्योंकि वही हमेशा राज कपूर साहब की फिल्म्स के लिए म्यूज़िक दिया करते थे। मुकेश साहब ने कहा, देखो फिल्म तो बनेगी ना। राज साहब ने 3 नाम सोचे हैं, पहला तुम्हारा, फिर कल्याण जी आनंद जी का और फिर आर.डी. बर्मन का। खैर फिर ये मिले राज साहब से और उन्होंने पूरी छूट दी कि आप जैसा म्यूजिक बनाना चाहते हैं बनाएं। और पहला गीत बनाया, मैं शायर तो नहीं। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। अब आवाज नई चाहिए थी, जिसे ढूंढने में 2-3 महीने लगे और शैलेंद्र सिंह की आवाज ऋषि कपूर की आवाज बनी। कोशिश की, क्योंकि राज साहब की फिल्म है, उसमें शंकर जयकिशन स्टाइल हो, लेकिन धुनें सब अलग थी, नई थी। और यही वक्त था, पहली बार इंडस्ट्री में गोल्ड डिस्क आया जो इस फिल्म को मिला और इन्होंने शंकर जी के हाथ से लिया। ये फिल्म यूं तो आरके बैनर तले बन रही थी, राज कपूर खुद इसे डायरेक्ट कर रहे थे, यही बहुत खास बात थी। लेकिन क्योंकि मेरा नाम जोकर, जो कि राज साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो बॉक्स ऑफिस पर चली रही थी फिल्म। ये फिल्म चले, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसमें भी कुछ नया था, कुछ क्या, बहुत कुछ नया था। लीड स्टार कास्ट ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया नए थे। हालांकि वो दौर रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश साहब का था, लेकिन नए सिंगर शैलेंद्र सिंह ने इसमें गीत गाए और नरेंद्र चंचल ने भी अपना पहला बॉलीवुड गीत इसी फिल्म के लिए गाया था। और हाँ, लता जी की भी रॉयल्टी को लेकर जो अनबन हुई थी राज साहब के साथ, उसके चलते कई साल बाद वो राज साहब की फिल्म के लिए गा रही थी। यहाँ तक कि गीतकार राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी, जिन्होंने बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो ये गीत लिखा, और श्री विट्ठल भाई पटेल, जिन्होंने ना मांगू सोना चांदी और झूठ बोले कौवा काटे लिखा, उन्हें इसी फिल्म में इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। वैसे इसमें मन्ना डे साहब ने भी गाया था। यकीनन एक म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। राज कपूर साहब की फिल्म, नए लीड एक्टर, नए सिंगर, नए लिरिसिस्ट, लेकिन इससे खूबसूरत म्यूजिक जिसने फिल्म की कहानी को 4 चांद लगा दिए, भला और क्या होता। कहा जाता है सभी गीत मानो उस वक्त हवा में घुल गए थे, हर कोई इन्हें ही सुन रहा था। फिल्म की सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय फिल्म के म्यूजिक को कल भी गया था, आज भी जाता है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए, खो जाए। म्यूजिक इतना हिट हुआ, लेकिन इसके नाम अवार्ड कोई नहीं हुआ।
हालांकि इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, लेकिन उसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड नहीं था। बॉबी के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने राज साहब की फिल्म्स 1978 की सत्यम शिवम सुंदरम और 1982 की प्रेम रोग का भी म्यूजिक दिया, जिसमें से सत्यम शिवम सुंदरम के लिए फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड इनके नाम हुआ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जब इंडस्ट्री में आए थे, बहुत तैयारी के साथ आए थे। कई इंस्ट्रूमेंट्स बजा लिया करते थे। इंडिपेंडेंट होने से पहले कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के असिस्टेंट भी रहे, जिनकी पहली ही फिल्म 1963 की पारसमणि के संगीत के बाद सी रामचंद्र साहब ने कहा था कि मैंने हाल ही में 2 नए लड़कों का म्यूजिक सुना है और उसे सुनकर यूं लगता है कि ये ऐसे उभरेंगे कि सबको पीछे छोड़ देंगे और आगे निकल जाएंगे। और ये हुआ भी। उन्होंने शायद ही कोई ऐसा एक्टर, फिल्मकार, सिंगर रहा हो जिसके साथ काम ना किया हो। यूं तो इस संगीतकार जोड़ी की बातें कई और हो सकती हैं और होंगी भी, मगर अभी इस किस्से में इतना ही। जाते जाते आपको एक मुश्किल में डाल जाती हूँ। आपका फेवरेट गीत, चलिए आपकी फेवरेट एल्बम जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने कंपोज की हो, कौन सी है? कमेंट्स में लिखिएगा। मैं शायद तो नहीं, मैं शायद तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायद